Okay. Shall we start letter writing part now? Yes, sir. Right. I'm sharing my screen and then we'll start writing part. बचपन में भी हम लेटर राइटिंग क्या करते थे 10th में 11th में 12th में, राइट? ये उससे कोई डिफरेंट नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें आ जाने चाहिए जिसके बेस पर हम लेटर्स को बना लें. Now this is the question. Your friend asks you to write to teach his son English. आपके दोस्त ने कहा भाई मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ा दे. You need to borrow some English books from your teacher. अब आपको अपने टीचर से कुछ बुक borrow करनी है. Write a letter to your teacher requesting these materials. In your letter, you have to give details about the child, what type of books you need, when and where you are going to teach this child. देखो हमें लेटर को यूं समझो, फर्स्ट पार्ट, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट, ऐसे 4 पार्ट में से डिवाइड करते हैं लेटर. ठीक है? ओके. सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे, क्योंकि ये सेमी फॉर्मल है, तो हम लिखेंगे डियर मिस्टर. अब कास्ट लिख दो उसकी, क्योंकि पर्सनल नहीं है ना. पर्सनल में तो लिख दो जो नाम है अमित शर्मा या जॉन, कुछ भी. अब अगर अब ये सेमी फॉर्मल है फॉर्मल, तो डियर मिस्टर शर्मा. राइट? सबसे पहले लाइन में हम लाइन लेटर को ऐसे स्टार्ट करेंगे. आप देखिए, आई एम writing this letter to request. देखो ये लाइन सब में कॉमन हो जाएगी. In all type of informal letters. हाँ, जो रिक्वेस्ट वाले लेटर्स होंगे तो उसको तो फिट ही कर देना ना. ओके. टू रिक्वेस्ट यू, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट, है ना. एक मैं बनाऊंगा, फिर एक आपसे बनवा लूंगा. टू रिक्वेस्ट यू. अब क्या चाहिए? बुक्स उधार लेनी है. अब देखो, आप सबसे पहले बच्चे की डिटेल नहीं देंगे. सबसे पहले लाइन में आप मेन पर्पस बताएंगे जो आप लिख रहे हैं. लाइक सब्जेक्ट. लाइक सब्जेक्ट ना लिख के, वी डोंट हैव टू राइट एग्जैक्टली सब्जेक्ट हेडिंग. वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट दैट पर्सन मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर सीकिंग फ्रॉम हिम. मे बी तभी तो वो आगे पढ़ेगा ना. डिटेल्स उसके बाद डिटेल दे देंगे. In first paragraph, we will write exactly what is required, and in second paragraph, we will write the details. ओके सर. ठीक है? तो अब हमें पहले पैराग्राफ में हमें क्या चाहिए? बुक्स चाहिए. अच्छा, किसी से कोई चीज मांगनी हो तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? रिक्वायर्ड. हाँ, रिक्वायर्ड भी वर्ड है. और वर्ड्स लिखते हैं हम. क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं? वांट. रिक्वायर, वांट. एक वर्ड है लैंड. असल में असली वर्ड तो लैंड है. लैंड. तो लैंड लाइक उधारी टाइप में यूज नहीं होता, आई थिंक. हाँ, किताब भी उधार मांग रहे हैं, हम उधार मांग रहे हैं ना. ओके. बोरो. नहीं, पर लैंड सर देने में भी यूज होता है ना, मांगने में भी. बोथ आई थिंक. देखो यहां इन्होंने लिखा है बोरो, टू बोरो. आप बोरो के अलावा वर्ड ले लें.
ओके सर। तभी तो पता चलेगा ना वोकैबुलरी का पार्ट, उसी के मार्क्स है। यस सर। You need to borrow some English books. अब borrow word change कर दो, उसकी जगह लैंड कर दिया। And now let's start. I am writing this letter to request you to lend me some, अब बुक्स है, बुक्स के पहले कोई वर्ड डाल दो बढ़िया से, जैसे वैल्यूएबल। यह वर्ड है एक्सक्लूसिव, या समझ में आ गया? ये दो एक वर्ड डाल सकते, एक्सक्लूसिव मैंने खास, या इंपॉर्टेंट, क्या वैल्यूएबल बुक्स फॉर टीचिंग इंग्लिश। वैल्यूएबल बुक्स फॉर टीचिंग इंग्लिश, है ना? जब लैंग्वेज टीचिंग की बात आए और इंग्लिश की बात आए तो एक लाइन जरूर डाल दिया करते हैं कि इसको हम ये लिख सकते हैं, इंग्लिश, या तो इसे लिखो लिंगुआ फ्रैंका, जो लैंग्वेज बड़ी फ्रैंक है, FRNCA। या आप इसे ये लिख सकते हो, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ये ज्यादा अच्छी बात है, फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। देखो ये लाइन हमारी कॉमन है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट, ठीक है? रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी सम वैल्यूएबल बुक्स फॉर टीचिंग इंग्लिश। हमने फिर अपनी तरफ से ये वर्ड एक डाल दिया, लैंड करने वाला। फिर हमने ये वैल्यूएबल डाल दिया, सिंपल लाइन में एक वर्ड और डाल दिया, और हमने एज अ सेकेंड लैंग्वेज डाल दिया। ये हमने अपने 8 नाइट बैंड का काम कर दिया फर्स्ट लाइन में। हम ये भी लिख सकते थे, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू गिव मी बुक्स फॉर टीचिंग इंग्लिश, मगर वो भी ठीक होता, मगर ठीक होता। हमें वर्ड्स भी तो चाहिए ना सर। हाँ हमें वर्ड्स भी तो, 150 वर्ड्स भी तो बने। हमें वर्ड्स ही बनाने हैं और थोड़ा सा सुंदर भी दिखना है। सर जो हम वैसे वर्ड्स जैसे कहते हैं ना 150 वर्ड्स हमारे होने चाहिए, तो इसमें आई एम, तो दिस आर 2 वर्ड्स। हाँ ये दे आर 2 वर्ड्स एग्जैक्टली। राइटिंग देन थर्ड, ऐसे ही 150 वर्ड्स लिखने। हाँ अब यहाँ पर अब आप वर्ड बढ़ाने के लिए अब आप एक काम और कर सकते हो, इसी पैराग्राफ में आप लिखो आगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन डाल दिया आपने। अब आपने लिखा आई एम मंजीत योर एक्स स्टूडेंट फ्रॉम द 2020 बैच।
अपने बारे में भी बता दिया। भाई एक लाइन भी बढ़ाई ना, समझ में आ गई? बात तो उतने से यस सर। चल सकती थी, मगर हमने एक लाइन दिया। अब इसके बाद एक और चीज लिख दो, आई रिमेंबर दैट योर teaching material and way and your way and your way of teaching was superb। अब तारीफ भी कर दी। ये हमारा पहला पैराग्राफ खत्म हो गया लेटर। वैसे ठीक लिखना है तो सर। हमें सिर्फ इतना ही था, आई रिक्वेस्ट टू get some books of English teaching from you, इतने में हमारा काम हो जाता। मगर हमने इसे क्या किया, पहले हमने एक लाइन में रिक्वेस्ट को डाला, बुक तो बुक को थोड़ा अच्छा किया, इंग्लिश को थोड़ा सा और वर्ड डाले। दूसरी लाइन में हमने अपने बारे में बता दिया जो रिलेशन है उससे। तीसरे में हमने उसके बता दिया कि भाई तेरे पास वो चीज तो सबसे जरूरी चीज है, क्यों तू तो सुपर है इस काम में। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। ओके सर। नाउ विल मूव टू सेकेंड पैराग्राफ। अब इसमें हम डिटेल में बताएंगे क्या हो गया। Actually, my friend has a son. आसान लैंग्वेज, who is 13 years old। ठीक है। ओके। समझ में आ गई बात? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Who is 13 years old? She wants to, अब अपनी तरफ से बात बना दो, change his school from Punjabi medium to English medium। ठीक होगी बात? मतलब हमें कोई रीजन देना है कि उसमें अब जैसे क्वेश्चन हाँ था कि हमें टीच करनी है तो उसका हाँ पर्पस क्या है। हाँ हाँ हाँ, तो यस। एनीथिंग इज द रीजन। उसका कम से इंग्लिश कम भी वीक हो सकता कम है। से कम दो पर्पस तो बताओ। हर हम्म। लेटर में दो तीन पर्पस बताओ, तो क्योंकि तभी तो लेटर्स बढ़ेगा, उसमें डिटेल बढ़ेगी। यस। यही इंपॉर्टेंट चीज है बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो बहुत सिंपल सेंटेंस है। अब इसके बाद हम लिख देंगे, लाइन बना देंगे कि द स्कूल
wants to test the child for his English, कुछ भी डाल दो स्किल। अब देखो ये हमने वर्ड्स डाले इसमें। पहला तो एक्चुअली, मीडियम, ये भी तो वर्ड डाला हमने। इंग्लिश स्किल्स, समझ में आ गया? यस सर। इसमें और भी चीजें डाली जा सकती हैं। जैसे यहां पर एक लाइन और डाली जा सकती है, यहां पर डाल दो अलग से। यस सर। As you know, English is a lingua franca. वो हमने वर्ड डाला था ना। And an international language. As you know, English is a... Sir, lingua franca means like? वो भाषा जो सब जगह फ्रैंक है। ये आपने एक फ्रेंच वर्ड डाल दिया। अगर हो तो डाल दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। भाई इंग्लिश बहुत जरूरी है, लिंगुआ फ्रैंका है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो वो पंजाबी मीडियम से अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में लाना चाहता है, इसलिए। ओके, समझ में आ गया? यस द सर। स्कूल वांट्स टू टेस्ट द चाइल्ड फॉर हिज इंग्लिश। ये लिख भी सकते हो चाहे ना भी लिखो, ये तो हम बता रहे हैं कि कैसे हम लस्सी को बढ़ा, लस्सी और लड़ाई बढ़ाई जा सकती है ना। कैसे बढ़ा देना लेटर। अब आगे, सो माई फ्रेंड has requested me. I think we move to third paragraph, है ना? नहीं, इसमें अभी ले भाई, वर्ड्स पूरे कर रहे हैं, अभी सेकंड ही चल रहा है। ओके। हाँ, हम डिटेल दे रहे हैं, थर्ड में तो हम फाइनल कर देंगे। So my friend has requested me to prepare him for that entrance test. बहुत मुश्किल वर्ड भी नहीं डालने, लेटर है ना, लेटर में बहुत मुश्किल वर्ड नहीं डलते। ओके। अब I am sure you will be able to guide me, है ना, guide me as to what books I should follow. I am sure you will be able to guide me. To teach him. I should follow to teach him. तो ये बात भी हमने उसी पे डाल दी कि हमें अलग से मांगनी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ये बुक्स चाहिए। अब साथ में कह देंगे, एक लाइन और लिख दो,
कि I will be highly obliged if you lend me the relevant books for about a month. ये अब दूसरा पैराग्राफ खत्म। सर क्या मैं क्वेश्चन देख सकता हूँ एक बार? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन देखो, आप समझो इसे। क्योंकि उसमें आपने 3 लास्ट में जो चीजें लिखी थी वो हमें कवर करनी है, लाइक हाँ अभी तो तभी तो 150 वर्ड लाने हैं लोग। लिखा था डिटेल्स अबाउट द चाइल्ड, ठीक है, वो हम अब बता चुके हैं। बेसिकली मेरे फ्रेंड का चाइल्ड है, वो इतने साल का है। एंड व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स यू नीड, तो वो भी बता हमने दिया। उसी में ही बोल दिया कि हाँ, कि ऐसे टेस्ट के लिए उनको पता है कि कौन सी चाहिए। तो व्हेन एंड वेयर यू आर गोइंग टू टीच दिस चाइल्ड। हाँ अब उसकी बात करेंगे तीसरे पैराग्राफ। ओके सर। समझ में आ गई बात? हम्म। हमने हर चीज डिटेल में दे दी ताकि हमारे वर्ड्स पूरे हो जाए। आई वुड बी, वुड का मतलब होता है बहुत फाइन फ्यूचर टेंस, या फाइन रिक्वेस्ट हो ना तो वुड यूज होता है। समझ में आ गया? मतलब रिक्वेस्ट जो फ्यूचर में की जा रही है, या फ्यूचर में कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तब भी वुड लग जाता है। जैसे आई वुड बी टीचिंग द चाइल्ड at my place after my office hours in the late evening. लेट इवनिंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना। या फिर बुक their क्यों मांग place। रहे हो? ऑनलाइन में तो कहेगा ऑनलाइन मटेरियल ले लो। नहीं, एट देयर प्लेस, सॉरी, एट हाँ कुछ भी कर सकते हो आप, ये तो हमारी अपनी फ्री विल है। हाँ सही बात है, कुछ भी कह सकते हैं। अब एक चीज और कर सकते हो, ऑन वीकेंड्स आई वुड बी, देखो विल की जगह वुड यूज हो रहा है। एबल टू, सर वही थोड़ा समझने को चाहिए था कि विल की जगह वुड कब यूज करना है, फाइन मतलब थोड़ा फ्यूचर, सा। फ्यूचर में जो काम करना है लेटर में आप उसकी जगह वुड यूज कर सकते हो। अगर विल कर दिया तो सर मे बी इट्स रॉन्ग, विल बढ़िया मतलब नहीं है, रॉन्ग। वुड अच्छा है, लेटर्स में यही आता है। ओके, आई वुड लाइक टू कम टू योर प्लेस, आई वुड एक लाइक टू, टाइप से वो हो आई गया वुड कि लाइक, आना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, कुछ हाँ लाइक परमिशन टाइप कुछ हाँ होता है हाँ शायद। हाँ हाँ ऐसा भी आ सकता है। आई ओके, वुड बी एबल टू गिव हिम विल टू डू। हाँ एबल टू गिव हिम मोर टाइम। ओके, अब एक लाइन और डाल दो, ही की जगह लिख दो माई फ्रेंड, बेटर है। माई फ्रेंड
requested me specially because my language skills in English are pretty good. But I attribute my skills to you. ये हो गई अगली लाइन. पढ़ो ये लाइन को एक बार. My friend requested me specially because my language skill in English are pretty good, but I attribute my skills to you. मतलब वो तारीफ आगे बढ़ा के उन्हीं को दे दी. हाँ, स्मार्ट. हमने क्या भाई हमने और भी कारण डिटेल बता दी ना. हमें 2-3 कारण तो बताने ही है. हमने कहा भाई वो मुझे अच्छा समझता और मैं एट्रीब्यूट मैं इसको आपके उस पे रखता हूं. ठीक है. यस सर. अब आगे लिख सकते हो. प्लीज लेट मी नो इफ you can lend me. lend word बदल दो. You can send me some material so that I can अब एक चीज बड़ी अजीब लगती है कि मुझे आप वो किताबें कैसे पहुंचाओगे. हाँ, या तो ये हो कि ऐसा मैं कुछ आपके घर आके कलेक्ट कर लूं. या so that I can teach him. so that I can teach him properly. अब ये लिख सकते हैं कि thanking you in anticipation. मतलब मैं पहले से ही एंटीसिपेट कर रहा हूं कि आप मेरी मदद करेंगे ही करेंगे. मैं इसलिए आपको थैंकिंग यू कर रहा हूं. anticipation like sir. पहले से ही समझ लेना. Okay. Hoping to hear from you soon. अब क्यों टीचर है तो आप लिख दो yours sincerely. नीचे अपना नाम. हमने क्या नाम बताया था? yours sincerely. ये रहा लेटर्स का लेटर बनाने का तरीका. मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है.